बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी ज़हनी दबाव स्ट्रेस की बात की जाए तो हमारे ज़हनों में फ़ौरन से ये ख़्याल आता है कि स्ट्रेस तो किसी बड़ी ख़तरनाक चीज़ का नाम है। जब भी ये इंसान की ज़िंदगी में आता है तो इंसान की शख्सियत को तबाह कर देता है, इंसान के इरादों को ख़त्म कर देता है, उसकी सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। मेरे दोस्तों, किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये बात ठीक नहीं है। सारे के सारे स्ट्रेसेस जो इंसान की ज़िंदगी में आते हैं वो मनफी नहीं होते, वो इंसान की शख्सियत को मस्ख़ और तबाह नहीं करते। हमारी ज़िंदगी में आने वाले बहुत सारे स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो हमारी शख्सियत को पहले से भी बेहतर बना जाते हैं, जो हमारे ऊपर हमारी ही सलाहियतों को आश्कार कर जाते हैं, जो हमें ये बता जाते हैं कि आप ये काम कर सकते थे जो आपने मुकम्मल किया है। लिहाजा तमाम के तमाम जो स्ट्रेसेस ज़िंदगी में आते हैं वो मनफी नहीं होते, उनमें मुस्बत स्ट्रेसेस भी होते हैं, उनके अंदर मनफी स्ट्रेसेस भी होते हैं। मनफी स्ट्रेसेस हमारी ज़िंदगी के अंदर उस वक्त दाखिल होते हैं जब हमारी ज़िंदगी के अंदर से तवाज़ुन निकल जाता है, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर से एक बैलेंस का जो अंसर होता है वो निकल जाता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स की आमदन 20,000 रुपये है, लेकिन वो अपने अखराजात 30,000 रुपये कर लेगा, उसकी ज़िंदगी से मुआशी तवाज़ुन निकलेगा और वो मुआशी तौर पे दबाव का शिकार हो जाएगा। इसी तरह एक इंसान अगर अपने ऊपर 10 किलो वज़न लाद सकता है और वो अपने ऊपर 20 किलो वज़न लाद ले तो वो जिस्मानी दबाव का शिकार हो जाएगा, और ये जिस्मानी दबाव उसे ज़हनी दबाव में भी मुब्तला कर देगा। हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ 5 ऐसे टिप्स और 5 ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिनको हम अप्लाई करके, जिनको हम अपने ऊपर लागू करके या इस्तेमाल करके हम मनफी ज़हनी दबाव से कुछ न कुछ बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका ये है कि एक वक्त में एक ही काम को सरअंजाम दें। जब हम एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना चाहते हैं और बहुत सारे काम को एक ही वक्त में छेड़ लेते हैं तो कोई भी काम हम कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाने की पोजीशन में नहीं होते। जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम लामहला ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ज़हनी तौर पर दबाव से पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें फ़ोकस्ड लाइफ गुजारनी चाहिए, यानी हमें एक वक्त के अंदर एक ही काम करना चाहिए और उस एक काम को पूरी तवज्जो से करना चाहिए। जब हम पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान, पूरी हिम्मत, मेहनत के साथ कोई एक काम करते हैं तो वो काम कामयाबी से हमकिनार होता है, और जब हमें कामयाबी मिलती है तो एक कामयाब होने के बाद जो खुशी हासिल होती है वो हमें ज़हनी दबाव से बाहर लेकर आ जाती है। लिहाजा पहला टिप ये है कि बहुत सारे कामों को एक ही वक्त में छेड़ने से बेहतर है कि एक काम किया जाए और पूरी हिम्मत, पूरी जाफिशानी, पूरी मेहनत के साथ किया जाए और पूरी तरह फोकस्ड होकर किया जाए। ये चीज़ इंसान को ज़हनी दबाव से बचाने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होती है। दोस्तों, टिप नंबर 2 ये है कि रोज़ाना अपने लिए आप कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर निकालें। हम ज़िंदगी की दौड़ में दोस्तों इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम बहुत सारे काम करते हैं सारा दिन, लेकिन अपनी ज़ात के लिए कोई वक्त हमारे पास नहीं है। हम अपनी ज़ात को भूल जाते हैं, अपनी वर्जिश को, अपने मुताले को, अपनी हॉबीज़ को, अपनी नमाज को और अपनी ज़ात को वक्त देने को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ये जब हम करते हैं तो हम लामहला जो है दबाव का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ये बहुत बेहतरीन एक तर्ज़ अमल है कि रोज़ाना अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत वक्त ज़रूर दिया जाए, तन्हाई के अंदर बैठकर वो काम किया जाए, वो चीज़ें की जाएं और वो फ़ेल किए जाएं जिनको करके कि खुशी मिलती है। मुतालिया है, नमाज है, ज़िक्र इलाही है और दीगर ऐसी हॉबीज़ हैं जिनको करके कि हम खुशी हासिल करते हैं, खेल कूद है। तो ये भी अपने आप को टाइम देने का एक बेहतरीन तरीका है। अपने आप को टाइम देना इंसान को स्ट्रेस से और मनफी किस्म के दबाव से बाहर ले आता है। दोस्तों, तीसरा टिप ये है कि बेतकल्लुफ़ लोगों के साथ, बेतकल्लुफ़ दोस्तों के साथ महफ़िलें मुनक्किद की जाएँ। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना और महफ़िलें मुनक्किद करना जिनके साथ इंसान बेतकल्लुफ़ हो, दिल की बात कर सकता हो, खूब हंस सकता हो, कहकहे लगा सकता हो, छोटी बड़ी बातों को इंजॉय कर सकता हो, और वो गैर रस्मी किस्म की महफ़िलें जो हैं इंसान को दबाव से बाहर लेकर आ जाती हैं। ऐसी महफ़िलें ख़ास दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ, कज़नों के साथ, बहन भाइयों के साथ हो सकती है कि जब इंसान इन महफ़िलों में बैठता है, हंसता खेलता मुस्कुराता है, कहकहे लगाता है, तो वो बहुत सारे मनफी किस्म के दबाव से बाहर आ जाता है। लिहाजा इस तरह की बेतकल्लुफ़ी पर मबनी मीटिंग्स, महफ़िलें मुनक्किद करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक और टिप जो हमें मनफी ज़हनी दबाव से पाक रख सकता है या थोड़ा सा दूर ले जा सकता है वो है अपनी नींद की मिकदार को पूरी रखना। हम लोग या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं तब भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, और अगर हम बहुत कम सोते हैं तब भी हमारा जहन, हमारा दिमाग पूरी तरह अलर्ट नहीं होता, और जिसकी वजह से हम ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। ना ही नींद को उसके हक़ से ज़्यादा दें और ना ही नींद को उसके हक़ से कम दें। अपनी एक नींद का पैरामीटर
مقرر کریں کہ 6 سے 8 گھنٹوں کے درمیان ہماری نیند کہاں مکمل ہو جاتی ہے، لہٰذا اپنی نیند کے پیمانے کو مقرر کر کے اس سے زیادہ نیند مت لیں، نہ ہی اس سے کم نیند لیں۔ اگر آپ اس سے کم نیند لیں گے تو آپ چڑچڑے ہو جائیں گے، ضدی ہو جائیں گے، اور آپ کی ذہنی صلاحیتیں جو ہے وہ معاف ہو کر رہ جائیں گی۔ اور اگر آپ نیند کے حق سے زیادہ، یعنی نیند جتنی آپ کی بنتی ہے اس سے زیادہ نیند کو دیں گے، تو تب بھی آپ پر سستی اور کاہلی کی دبیز ایک چادر پڑ جائے گی جو آپ کی صلاحیتوں کو دبا کر رکھ دے گی۔ لہٰذا نیند کو اس کا پراپر ٹائم دیں، پوری نیند لیں، نہ بہت زیادہ نیند لیں اور نہ ہی بہت کم نیند لیں۔ دوستو ایک اور ٹپ جو ہمیں ذہنی دباؤ سے بچانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بتدریج تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ بتدریج کا مطلب یہ ہے کہ سلولی، آہستہ آہستہ، ہم کوئی بھی کام بہت جلدی اور بہت تیزی سے کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اچھے کام، بہترین کام اور مثبت کام ہمیشہ آہستہ آہستہ ہی سر انجام دیے جاتے ہیں، اور بتدریج کیے جانے والے کاموں کے رزلٹس اور نتائج بہترین اور شاندار نکلتے ہیں۔ لہٰذا تیزی کے ساتھ کام کرنا اور بہت تیزی کے ساتھ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ کوشش کرنا کہ ہم بہت سے کام ایک دم کر لیں اور بہت جلد کر لیں، تو یہ بھی ہمیں دباؤ کے اندر لے آتی ہے چیز۔ لہٰذا اپنے دل کے اندر یہ یقین بنا لیں کہ اچھے کام، بہترین کام، مثبت کام وہ آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی عادت کو کسی کو تبدیل کرنا ہے تو وہ ایک دم تبدیل نہیں ہوگی۔ ہم نے کچھ معاشرے میں تبدیلی لانی ہے، ہم نے اپنے خاندان میں کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے، ہم نے افراد میں تبدیلی لانی ہے، ہم نے اپنی ذات میں تبدیلی لانی ہے، تو اس کا عمل آہستہ 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 ہوتا ہے۔ سہج پکے سو میٹھا ہو، یعنی جو شاخ پر پھل آہستہ آہستہ پکتا ہے، اپنے وقت پر پک کے شاخ سے گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو وہ لازماً طور پہ میٹھا ہوتا ہے۔ دوستو یہ کچھ ٹپس تھی جو ہمیں منفی ذہنی دباؤ سے بچانے میں ہماری معاون ثابت ہو سکتی ہیں، اور آپ ان پہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر کچھ اور ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔